हेलो स्टूडेंट। तो जैसे कि अपन उपभोग फलन की चर्चा कर रहे थे। उपभोग फलन, ठीक है। तो देखो, उपभोग फलन के बारे में अपन ने पढ़ा था। C बराबर क्या होता है? C बराबर A प्लस बी वाई डी, ठीक है। अब यहाँ देखो, जो उपभोग है वो दो प्रकार का है, या दो टाइप्स में उपभोग होता है। कैसे? सी तो उपभोग हो गया, सी उपभोग को इंडिकेट करता है। ए क्या है यहाँ? ए है स्वायत्त उपभोग। ए क्या है? स्वायत्त उपभोग। और बी क्या है? बी है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। बी है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है। तो देखो, बी बराबर होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई डी। अर्थात कहने की बात यह है समझने वाली कि जो आपकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो किस पे डिपेंड करती है? आपकी जो खर्च करने योग्य आय है उसमें परिवर्तन, डेल्टा यहाँ परिवर्तन को इंडिकेट करता है, और जो आपके उपभोग करने की जो उपभोग में परिवर्तन है उसका जो अनुपात है वो क्या होती है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ देखो, C बराबर A प्लस बी वाई डी, तो यहाँ है C स्वायत्त उपभोग, अर्थात ये वो उपभोग है जो सभी लोग करते ही हैं। जैसे आय जिसकी जीरो है वो भी जो उपभोग करता है स्वतंत्र उपभोग होता है, जिसका आय से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ए यहाँ इंडिकेट कर रहा है स्वतंत्र उपभोग को। बी वाई डी, बी वाई डी, अब ये बी है वो आपकी वाई डी, वाई डी के बारे में कल अपन ने पढ़ा था। वाई डी होती है आपकी प्रयोज्य आय या खर्च करने योग्य डिस्पोजेबल इनकम। तो प्रयोज्य आय पर डिपेंड करता है बी, अर्थात आपकी आय अगर ज्यादा होगी तो क्या होगा? आपका उपभोग बढ़ जाएगा। अगर आपकी आय कम होगी तो आपका उपभोग कम हो जाएगा। अर्थात ये तो इस पे आपकी वाईडी पे डिपेंड करता है। अगर ये ज्यादा होगी तो उपभोग बढ़ जाएगा, अगर ये कम होगी खर्च करने योग्य आय तो आपका उपभोग कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसको अपन पढ़ते हैं, ये जो C बराबर A प्लस बी वाई डी है इसको एक रेखीय उपभोग फलन के रूप में पढ़ते हैं। तो एक डायग्राम आता है, ये है y बराबर C प्लस एस। मैं बताऊंगा आपको C प्लस एस कैसे। और ये है C बराबर A प्लस बी वाई डी। देखो, ये आपका ये जो दो रेखाएं हैं ये तो है आय को इंडिकेट कर रही है। पहले वाली 45 डिग्री पे गिरती हुई जो रेखा है वो तो y बराबर जिसमें C प्लस एस लिखा है, और ये है आपके उपभोग को इंडिकेट कर रही है। अब देखो, यहाँ समझने वाली बात, सबसे पहले गौर करने वाली बात ये है कि जो y की जो रेखा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना। y बराबर अर्थात व्यक्ति की आय 0 से स्टार्ट होकर बढ़ती हुई जाती है, ठीक है। तो और इसके साथ साथ में आप देखो, ये उपभोग की जो रेखा है C बराबर जिसमें लिखा है y तो आय है, C बराबर उपभोग है, तो ये A प्लस बी वाई डी से इंडिकेट हो रही है। अर्थात कहने का मतलब ये है, ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है। ध्यान से देखो, ये 0 से स्टार्ट नहीं होके यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये 0 से लेकर जो यहाँ तक की जो बात है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? वो आपका A है, जिसको अपन स्वायत्त उपभोग कहते हैं। तो स्वायत्त उपभोग का मतलब अगर व्यक्ति की आय क्या है? कुछ भी नहीं है, तो भी वो इतना उपभोग तो करेगा ही करेगा, ठीक है। इसीलिए कभी भी उपभोग क्या नहीं होता है? 0 से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि इतना उपभोग तो उसको करना ही करना है। अब देखो, अब फलन आगे बढ़ रहा है तो वो किस आधार पर बढ़ रहा है? वो आपकी वाई डी के आधार पर बढ़ रहा है। अर्थात आपकी आय खर्च करने योग्य आय बढ़ती जाती है तो ये रेखा ऊपर बढ़ती चली जाती है, ठीक है।
तो ये तो इस डायग्राम में सबसे पहले समझने वाली बात थी कि किस प्रकार आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग में वृद्धि होती जाती है। ठीक है, ये आपका उपभोग फलन। अब देखो ऊपर वाला जो वक्र दिया हुआ है, ये जो लाइन दी हुई है y बराबर c प्लस एस, तो यहाँ y बराबर c प्लस एस का मतलब है यहाँ दो चीजें होती हैं, y बराबर c प्लस एस, ये तो c का कंपोनेंट है, फिर ये तो c को इंडिकेट कर रहा है बाद में। s क्या है, तो देखो आपकी जो आय होती है उसको या तो आप क्या कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है, या फिर उसको सेविंग कर सकते हो, बचा सकते हो। तो एस यहाँ सेविंग को इंडिकेट कर रहा है। तो आपकी आय या तो आप उसको खर्च कर दो या फिर आप उसको बचा लो। ठीक है, अब देखिए, अब अपन इसके आगे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है उपभोग की औसत प्रवृत्ति। उपभोग की औसत प्रवृत्ति के बारे में बात करते हैं। उपभोग की औसत प्रवृत्ति, ठीक है, उपभोग की औसत प्रवृत्ति को कहा जाता है एपीसी। उपभोग की औसत एपीसी बराबर होता है सी बट्टे वाई। सी है कुल उपभोग, ये कुल उपभोग है, और ये है आपकी कुल आय। इसका जो औसत है वो क्या होता है, एपीसी, अर्थात उपभोग की औसत प्रवृत्ति, एवरेज निकालना है। तो जो कुल उपभोग है उसमें आय का भाग देने से क्या प्राप्त हो जाती है, आपको एपीसी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है, जो बहुत बार छोटा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, या कई बार क्या होता है कि 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है मैथमेटिकली उपभोग की। तो एक आध अपन एग्जाम्पल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, उपभोग की एमपीसी, जिसको एमपीसी कहा जाता है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, एमपीसी। ठीक है, तो देखो एमपीसी क्या होती है, एमपीसी होती है आपकी चेंज इन कंजप्शन बट्टे चेंज इन वाई का अनुपात। ठीक है, अर्थात उपभोग में परिवर्तन, डेल्टा परिवर्तन को दिखाता है, उपभोग में परिवर्तन बट्टे आय में परिवर्तन। कहने की बात यह है कि देखो उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ आय में परिवर्तन से, उनका जो अनुपात है वो आपकी क्या होती है, एमपीसी होती है। और देखो एमपीसी का जो मान है, छोटा क्वेश्चन आए, एमपीसी होती क्या है, एमपीसी, एमपीसी का जो मान है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। अर्थात एमपीसी का मान 0 से लेकर 1 के बीच में होता है कहीं भी। ठीक है, मैथमेटिकली अपन क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको एकदम यथार्थ रूप से पता चल गया है किस प्रकार एमपीसी में बदलाव से आय में परिवर्तन होता है। अपन मतलब सारी चीजें निकल सकती है मैथमेटिकली, एमपीसी होती है आपके पास, उससे एपीसी भी निकल सकती है, उससे डेल्टा वाई जो जितना बदलाव हुआ है वो भी ज्ञात कर सकते हो आप। ठीक है, अब देखिए एक तालिका दी हुई है, इस तालिका के माध्यम से आपको बिल्कुल यथार्थ रूप से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार एपीसी और एमपीसी की गणना की जाती है। ठीक है, तो देखो तालिका दी हुई है, उसमें आय का स्तर दिया हुआ है, उपभोग दिया हुआ है, और अपन को ज्ञात करना है एपीसी और एमपीसी। देखिए अब देखो आय का स्तर 0 है, आय का स्तर, बहुत बार ये तालिका ही आ जाती है एग्जाम में और बीच में से जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें से एक मिसिंग दे देता है, कुछ एक मान मिसिंग आ जाता है, तो आपसे पूछा जाता है कि भाई इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, आय का स्तर 0 है तो भी उपभोग कुछ न कुछ होगा, ये आपने इस डायग्राम में देख लिया था। देखो आय यहाँ 0 है इस पॉइंट पे,
जीरो है, तो भी देखो उपभोग कुछ न कुछ है ना यहाँ। तो ये जो ए है स्वायत्त उपभोग जिसको कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि आय किसी व्यक्ति की जीरो होने पर भी उसका उपभोग कुछ न कुछ होता है, अर्थात ये स्वतंत्र उपभोग कहलाता है। तो तालिका के माध्यम से अपन समझे तो देखो जीरो आय है तो भी उपभोग कुछ न कुछ है। तो अगर एपीसी की बात की जाए, देखो एपीसी का यहाँ सूत्र था, साथ साथ में चलते हैं। एपीसी अर्थात कंजप्शन में वाई का भाग दिया जाए, तो यहाँ कंजप्शन कितना है 100, वाई कितनी है 0, तो मान कितना आएगा इन्फिनिटी, अनंत आ जाएगा। भाई किसी भी संख्या में जब 0 का भाग दिया जाता है तो मान इन्फिनिटी आता है, अनंत आता है। एमपीसी कुछ नहीं है, क्योंकि चेंज तो हुआ ही नहीं ना कुछ अभी तक, चेंज तो दूसरे मान में होगा, ये तो प्रारंभिक मान है। यहाँ एमपीसी की जब उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति की बात की जाए तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है, तो यहाँ अभी तक एक बार चेंज कुछ नहीं हुआ प्रारंभिक मान होने के कारण। अब देखो आय बढ़ती है, आय बढ़कर हो गई 100, उपभोग बढ़कर हो गया 150। देखो आय जितनी तेज गति से बढ़ती है, कल अपन ने चर्चा की थी, उस गति से उपभोग में वृद्धि नहीं होती है। तो उपभोग में वृद्धि हुई है, 150 हो गया, पर उतनी नहीं हुई जितनी आय। तो यहाँ देखो 0 से सीधी 100 हो गई, पर ये 100 से 150 ही हुआ है। अब देखो 150 में भाग दीजिए 100 का, 1.5 किसका मान आया, एपीसी का मान आया। एमपीसी का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, एमपीसी का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र है चेंज इन सी, अर्थात चेंज इन कंजप्शन, और किसके साथ में अनुपात, चेंज इन वाई के साथ में। तो यहाँ देखो उपभोग में कितना बदलाव हुआ है, यहाँ 100 से 150 पे आए हैं, तो कितना बदलाव हुआ है 50 का, तो 50 बटे, और आय में कितना बदलाव हुआ है 100 का। आय 0 थी पहले, 0 से सीधी 100 हुई है तो 100। अब देखो इसको इससे काट देते हैं, तो मान आया यहाँ 0.5, अर्थात सीमांत जो उपभोग प्रवृत्ति है वो यहाँ कितनी है 0.5। अब देखो आय में बदलाव हुआ, आय हो गई 200, उपभोग कितना हुआ, उपभोग हो गया 200। तो एपीसी का मान ज्ञात करते हैं, तो एपीसी का मान होता है कंजप्शन में आय से डिवाइड करते हैं या फिर उनका अनुपात। तो देखो कंजप्शन कितना है 200, आय कितनी है 200, कितना आया मान 1, ये आ गया का जो औसत उपभोग प्रवृत्ति है वो। अब देखो यहाँ देखो कितना चेंज हुआ है, उपभोग में कितना चेंज हुआ है, उपभोग प्रारंभिक उपभोग ये लिया जाएगा, अब ये नहीं लिया जाएगा। इससे पहले उपभोग कितना था, अब उपभोग कितना है, अर्थात इन दोनों में कितना अंतर है, तो वही 50। आय में कितना अंतर है 100 से 200 हुई है, तो चेंज कितना हुआ है 100, तो कितनी आ जाएगी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति वापस 0.5, क्योंकि ये उसी अनुपात में दोनों क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो आपकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति भी क्या है, वैसी की वैसी है। ठीक है, इसके आगे जैसे 300 हो गया, आपकी आय 300 हो गई, आपका उपभोग बढ़कर 250 हो गया। ये एक फिक्स अनुपात से बढ़ रहे हैं, तो आपकी जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो भी क्या होगी, फिक्स ही चलेगी। अब यहां देखो उपभोग 250, आय आपकी 300, डिवाइड कर दो तो ये होता है 0.83, और यहां बदलाव कितना, उपभोग में कितना चेंज हुआ है, वही 50 बटे आय में कितना बदलाव हुआ है, वही 100 का, अर्थात 0.5। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि जिस प्रकार उपभोग में परिवर्तन होता है, आय में परिवर्तन और उपभोग में कितना परिवर्तन हुआ है, उससे एपीसी और एमपीसी की क्या की जा सकती है, गणना की जा सकती है। ठीक है।